हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी नैरेटर और दोस्त संध्या। आज मैं आपके लिए एक स्मार्टफोन की कहानी लेकर आई हूं। तो चलिए देखते हैं ये स्मार्टफोन क्या क्या रंग दिखाता है। मेरा ध्यान मेरी मॉम की आवाज के साथ टूटा। केतन के फ्यूनरल में जाना है, रेडी हो जाओ। केतन मेरा कजन था, मेरे ताऊ जी का लड़का। कल ही उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। हमें उसके फ्यूनरल में ग्रेवयार्ड जाना था। मैं जैस्मिन, मेरा भाई थॉमस ऑफिस से अभी घर नहीं आया था, तो मेरी मॉम ने मुझे साथ चलने के लिए कहा। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि केतन मेरा सिर्फ भाई ही नहीं, अच्छा दोस्त भी था। मैंने आंसू पोंछकर जल्दी जल्दी जाने की तैयारी की। मैंने एक छोटे से पर्स में अपना सब सामान रखा और मॉम को जल्दी बाहर आने के लिए बोला। मैं अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। करीब 2 मिनट बाद मेरी मॉम भी बाहर आ ही गई। हम पहले से ही बहुत लेट थे। करीब 10 मिनट में हम ग्रेवयार्ड पहुंच गए थे। सभी की आंखें नम थीं और उनमें आंसू थे, क्योंकि वो एक यंग डेथ थी। अपने पेरेंट्स का वो लड़का इकलौता था, और अब सिर्फ उसकी बहन ही उसके घर में बची थी। हम सबको बहुत दुख था उसकी मौत का, लेकिन गॉड की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। मैंने अपना पर्स मॉम को पकड़ाया और कब्र में मिट्टी डालने लगी। मेरी मॉम को उनकी कोई रिश्तेदार मिल गई, जिसके साथ वो थोड़ी सी बातचीत करने लगी। कुछ देर बाद मैं और मेरी मॉम वहां से फ्यूनरल का प्रोग्राम पूरा खत्म करके वापस अपने घर आ गए। मैंने अपनी मॉम से हमारी बचपन की फोटो एल्बम्स मांगी। आज मेरा पुरानी यादों में लौटने का बहुत मन हो रहा था, क्योंकि हमारी यादों में से एक पन्ना जो कम हो गया था। मैं अपने कमरे में जाकर भीगी हुई आंखों से उस फोटो एल्बम के एक एक फोटो को बड़े ही इमोशनल तरीके से देखने लगी, क्योंकि केतन तो अब हमारी यादों में ही सिमट चुका था। कुछ देर में मेरी आंख लग गई। मेरी नींद करीब रात के 8 बजे खुली। मैंने अपनी मॉम से अपना पर्स मांगा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो शायद गाड़ी में छूट गया है, तो मैं वहां से पर्स ले आऊं। मैं गाड़ी में पर्स लेने गई, लेकिन मुझे पर्स गाड़ी में कहीं नहीं मिला। मैंने मॉम को बताया कि पर्स गाड़ी में नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा, अरे जैस्मिन बेटा, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारा पर्स तो ग्रेवयार्ड में ही मुझसे छूट गया। ये सुनते ही मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि उस पर्स में मेरा स्मार्टफोन था। मुझे किसी और चीज़ से कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मेरा स्मार्टफोन मेरी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बिकॉज उसमें मेरे ऑफिस की सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी, जो लीक होने पे बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती थी। मैंने अपनी मॉम से कहा, मॉम आपने ये क्या किया? आप जानती है मेरा फ़ोन कितना इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वालों को अगर पता भी चल गया तो मेरी जॉब जा सकती है। मेरी मॉम को बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने मेरे भाई को फ़ोन ढूंढने के लिए ग्रेवयार्ड चलने के लिए कहा। इससे पहले मैं अपने भाई के फ़ोन से कई बार अपने फ़ोन पर कॉल कर चुकी थी, लेकिन मेरा फ़ोन हर बार नॉट रीचेबल ही दिखा रहा था। मुझे याद आया कि मेरे फ़ोन में शायद बैटरी बहुत कम थी। हो सकता है मेरा फ़ोन बैटरी की वजह से ही बंद हो गया हो। मैंने अपने भाई को फिर से ग्रेवयार्ड चलने के लिए कहा। मेरी मॉम ने इस बार सख्ती से हमें मना किया, लेकिन मैंने अपनी मॉम को सारी बात समझाई और कहा कि हम जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। इस समय 8:40 हो रहे थे। हम फटाफट स्कूटी से ग्रेवयार्ड पहुंचे। मेरा भाई स्कूटी एक तरफ खड़ी करके मेरे साथ केतन की कब्र पे गया। वो आज यहाँ नहीं आ पाया था। उसने केतन को लास्ट गुड बाय दिया। मेरा पर्स मुझे मिल गया था। मैंने चेन खोलकर सब कुछ चेक किया, तो वो सब वैसा ही था जैसा कि मैंने उसमें रखा था। ग्रेवयार्ड में अजीब सा कलेजा चीर देने वाला सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसी खामोशी जो शायद किसी के भी दिल को दहला देने के लिए काफी थी। मैंने थॉमस को जल्द से जल्द बाहर चलने के लिए कहा। अचानक हम केतन की कब्र से पलटे ही थे कि किसी ने थॉमस का पैर जमीन के अंदर से आकर पकड़ लिया था। हम दोनों की तो हालत ही खराब हो गई। किसी तरह हम उसका पैर छुड़वाकर वहां से बहुत तेजी से बाहर भागे। लेकिन जैसे जैसे हम गेट की तरफ बढ़ रहे थे, ग्रेवयार्ड में आंधी और तेज तेज चलने लगी थी। हम किसी तरह आंधी के थपेड़ों से लड़ते झगड़ते हटते हुए गेट तक पहुंचे और गेट के बाहर आए। जैसे ही हम गेट को क्रॉस करके ग्रेवयार्ड के बाहर आए, यूं लगा मानो सारा ग्रेवयार्ड खामोश शांत हो गया हो, जैसे वहां कभी आंधी आई ही नहीं थी।
हमने जल्द से जल्द अपनी स्कूटी स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हुए। थॉमस 60-70 की स्पीड पे स्कूटी चला रहा था, जो कि वो कभी नहीं करता था। अचानक हमारी सामने से एक ट्रक गुजरी, जिससे हमारी टक्कर होते होते बची। मैंने उसे स्लो चलने के लिए कहा, लेकिन डर के मारे हमारी हालत इतनी ख़राब थी कि कुछ और बिल्कुल भी नहीं सूझ रहा था सिवाय घर पहुंचने के। किसी तरह हम घर पहुंचे। हमने डोरबेल बजाई। मेरी मॉम ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मेरी मॉम हमें देखकर चौंक गई। उन्होंने पूछा, ये क्या हुआ? थॉमस ने कहा, कुछ नहीं मॉम, बस हम रास्ते में थोड़ा तेज़ गाड़ी चलाकर आए ना, इसलिए ऐसा हुआ। मेरी मॉम ने डांटते हुए लहजे में कहा, रैश ड्राइविंग मत किया करो, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। कभी ट्रैफिक रूल्स फॉलो भी कर लिया करो। उस रात मैंने अपने फ़ोन को चार्ज में लगाया। मेरे गले से किसी भी कीमत पे खाना नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन मॉम को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। थॉमस ने भी सेम वही किया। रात को मेरे सपने में केतन आया। वो अपनी कब्र पे खड़ा था और हाथ उठाकर अपने साथ चलने के लिए इशारा कर रहा था। मैं और थॉमस एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे और केतन की कब्र से पीछे हट रहे थे। अचानक वो हमारे पास आया और 1 इंच की दूरी पर आकर खड़ा हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और इतना बड़ा मुंह खोला कि हम चीख पड़े। हमारी चीखों से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा था। मैं हड़बड़ाकर उठ गई। मैंने मोबाइल में टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाया ही था। जैसे ही मोबाइल को खोला, उसमें से एक हाथ निकला और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथ से हड़बड़ी में मेरा मोबाइल हाथ से छूट गया। मैं मेरे मोबाइल से दूर जाकर खड़ी हो गई और तेज दहाड़े मारकर रोने लगी। कुछ मिनटों के बाद मेरी मॉम ने मेरे रूम का दरवाज़ा नॉक किया। मेरी तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने सोचा पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन मैंने धीरे से जाकर अपना दरवाज़ा खोला तो बाहर मेरी मॉम खड़ी थी। वो अंदर आई तो मैं उनके गले लगकर रोने लगी। सारा हाल देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई। मुझसे पूछने लगी कि ये सब क्या हुआ, मैं इतना रो क्यों रही हूँ। मैंने कुछ नहीं बताया। खामखा मेरी मॉम डर जाएगी, बिना वजह उन्हें पैनिक होगा। मैंने मेरी मॉम से कहा कि मैं ठीक हूँ, आप जाकर रेस्ट करो। मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि मैं सो जाऊंगी तो वो चली जाएंगी। फिर ऐसा कुछ भी पूरी रात नहीं हुआ। अगली सुबह मेरे भाई से इस घटना पर बात करने पर मुझे पता चला कि मैंने और मेरे भाई ने एक ही जैसा सपना देखा था। मुझे लगा कि मेरे जिस्म में तो खून ही नहीं बचा है, अब मुझे सांप सूख चुका था। हमें समझ नहीं आया कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। क्या ये सब कब्रिस्तान में जाने के बाद से शुरू हुआ है? मैं और मेरा भाई ऑफिस के लिए रेडी होने चले गए। 9:30 बजे हम ऑफिस के लिए निकल गए, जो कि हमारा रोज का टाइम था। मेरा फ़ोन मेरे पर्स में था। मेरे भाई का ऑफिस और मेरा ऑफिस एक ही रास्ते पे था। पहला मेरा ऑफिस आता था और बाद में मेरे भाई का। उसने मुझे ड्रॉप किया और बाद में अपने ऑफिस चला गया। आज ऑफिस में मेरे साथ डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड की मीटिंग भी थी। अचानक मेरे फ़ोन की ट्यून बजी। मैंने फ़ोन रिसीव किया, लेकिन ना तो फ़ोन की स्क्रीन पे कोई नंबर शो हुआ और ना ही उधर से कोई आवाज़ आई। अचानक फ़ोन में से आवाज़ आई, मैं केतन बोल रहा हूँ। इतना सुनना था कि मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छूट गया। मेरी दोस्त रागनी कुछ दूरी पर ही खड़ी थी, जो कि दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ जैस्मिन, तुम इतना डरी हुई क्यों लग रही हो? मैंने उसे वहाँ कुछ ना बताते हुए कैंटीन चलने के लिए कहा। वो मेरे साथ वहाँ गई। उसने मुझे पानी पिलाया और पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना डर गई और तुम्हारे हाथ से तुम्हारा मोबाइल तक छूट गया। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। बाकी की कहानियाँ आपको अगले भाग में सुनाऊंगी और हाँ, सभी सवालों का जवाब भी दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा एफर्ट पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट से भर दें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।